प्रावैधिक कला के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आज हम लोग अनुविक्षेप और उत्सेद को यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, आपके सामने प्रश्न है कि एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है। आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका अनुविक्षेप और उत्सेद खींचो। आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.7 सेंटीमीटर है। तो आज हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन सभी वीडियोस को देखिएगा। आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग और भी वीडियोस देख सकते हैं। और अनुविक्षेप और उत्सेद से आपके एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो 16 नंबर का आता है। ठीक है, इसलिए ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर कि ये जो है होता क्या है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, इस चैप्टर का नाम क्या है, लांबिक प्रक्षेप। और आपको यहाँ पर समझना ये है कि इसमें दो तल होते हैं। ठीक है, एक का नाम क्या होता है, ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और दूसरे का नाम क्या होता है, क्षैतिज समतल। क्षैतिज समतल पर बनता है अनुविक्षेप। मतलब ऊपर से देखने पर जब जो चीज़ मतलब कोई भी चीज़ जैसी दिखती है उसे हम लोग अनुविक्षेप कहेंगे। ठीक है, और उत्सेद मतलब सामने से देखने पर जो चीज़ जैसे दिखेगी उसे हम लोग कहेंगे उत्सेद। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर समतल पर बनता है उत्सेद और क्षैतिज समतल पर क्या बनता है, अनुविक्षेप। होता किस तरीके से है, तो इस तरीके से, जैसे हम इसको अगर हम ऊर्ध्वाधर वाले को बिल्कुल खड़ा कर लें इस तरीके से, तो ये नीचे है क्षैतिज समतल और ये वाला जो है इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर समतल। तो यहाँ पर आप लोग ये समझेंगे कि जो वर्गाकार सूची स्तंभ होता है ये ऊर्ध्वाधर मतलब इसका उत्सेद और अनुविक्षेप किस तरीके से बनेगा। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर कि जब आप सूची स्तंभ का उत्सेद बनाएंगे और क्या बनाएंगे आप, और आप बनाएंगे अनुविक्षेप। ठीक है, तो अनुविक्षेप भी आप बनाएंगे। तो सूची स्तंभ का जो आपका जो वर्गाकार सूची स्तंभ है ना, देखिए वर्गाकार सूची स्तंभ है और जो इसका उत्सेद बनेगा मतलब सामने से देखने पर वर्गाकार जो सूची स्तंभ है ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा जब आप सामने से देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। जब आप इसका अनुविक्षेप देखेंगे, अनुविक्षेप का मतलब ऊपर से देखेंगे, तो ऊपर से आपको दिखाई देगा ये एक वर्ग के टाइप का। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है कि सूची स्तंभ ये क्या होता है, वर्गाकार किस तरीके का होता है, तो देखिएगा यूट्यूब पर आपको ढेर सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें आपको ये पता चल जाएगा सूची स्तंभ किस तरीके का होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो पहले आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो आपके कुछ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वर्गाकार सूची स्तंभ जो आपका है इसका जो उत्सेद होगा वो इस तरीके से और जो आपका अनुविक्षेप होगा वह इस तरीके से वर्ग टाइप में होगा। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर बात को समझिएगा। ठीक है, हम अब चित्र की ओर चलते हैं। इस प्रकार के चित्र को बनाने के लिए, अनुविक्षेप उत्सेद को खींचने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें सबसे पहला का हमारा ये है कि हमें एक आधा रेखा इस तरीके से खींचनी है। ठीक है, इसका नाम क्या लिखना है, इसका नाम हमें लिखना है या और रा। ठीक है, क्या लिखेंगे, या और क्या लिखेंगे, रा। और उसके बाद में आपको एक लाइन और करनी है जो इससे या तो 0.5 या 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, जो भी आपको माप दे रखी हो। फिलहाल इस सवाल में हमें से कुछ नहीं कहा गया है तो हम इसके लिए 1 सेंटीमीटर जो है, इसके 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम एक लाइन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक लाइन कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है इसको सही से कर लेते हैं, पहले हम फिर खींचते हैं। हम यहाँ पर जो है लाइन कर लेंगे, तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने लाइन कर ली यहाँ पर है। अब आप आगे बात को समझिएगा। अब देखिएगा, ये हो गया आपका ला, ये हो गया वा। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है ऊर्ध्वाधर। ठीक है, ऊर्ध्वाधर समतल और इस पे बनेगा आपका उत्सेद। ठीक है, और ये जो आपका नीचे की साइड में है ये आपका है क्षैतिज समतल और इस पर क्या बनेगा, इस पर आपका बनेगा अनुविक्षेप।
ठीक है, आप लोग इतनी बात को अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ गए होंगे। अब चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे लिखा है कि आधार की भुजा कितनी है, इसके 2.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई इतनी है, तो आधार की भुजा 2.5 सेंटीमीटर है। तो 2.5 सेंटीमीटर जो आपकी भुजा है ना, उसके हिसाब से आपका इसका अनुविक्षेप जो है यहाँ पर बनेगा। तो अनुविक्षेप आपका बनेगा इस टाइप से, ठीक है, वर्ग के रूप में। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं इसके लिए। तो 2.5 सेंटीमीटर करना क्या में है, इस तरीके से हम लोग अपनी पटरी को रख लेंगे, ठीक है। और 2.5 सेंटीमीटर हमारा कहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले पॉइंट को आपको यहाँ पे जो है इसको आप कर देंगे डार्क, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर ये हो गया। अब 2.5 सेंटीमीटर देखने के बाद हमें लेना है चांदा, ठीक है, और 90 का बनाना है कोण। तो आप चांदा को रख लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखेंगे, और हम क्या करते हैं, हम चांदा को रखकर 90 हमारा जहाँ पर आएगा, ठीक है, हम इस तरीके से एक लाइन कर लेंगे, ठीक है। ये आपको लाइन एक करनी है। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर ये हमने एक लाइन कर ली, ठीक है, लाइन हो गई हमारे। और हमें करना क्या है, हमें प्रकार में दूरी ले लेनी है। कितनी दूरी लेनी है हमें, जितनी हमारी ये इसकी दूरी है, मतलब कितनी 2.5 सेंटीमीटर है ना, वही हमें दूरी ले लेनी है। दूरी लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इसको, ठीक है, प्रकार को, और आप चाप लगा देंगे एक। इस तरीके से आपका यहाँ पर चाप लग जाएगा, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, और आप इस साइड में एक चाप लगा देंगे, और फिर आप यहाँ पर रखेंगे, और ऊपर की साइड में आप एक चाप लगा लेंगे। तो देखिएगा हमारा यहाँ पर चाप जहाँ पर मिक्स हो रहा है, ठीक है। अगर आपको यहाँ से ना चमक रहा हो तो आप देखिएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट को मिला देंगे, और यहाँ से हमें ऊपर की साइड में लाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर अब। और जहाँ से आपका ये मिक्स हो रहा है ना, मतलब मिल रहा है, चाप आपके जहाँ पर मिल रहे हैं, आप वहाँ से इस तरीके से लाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बनकर रेडी हो जाएगा, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया यहाँ पर तक, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप लोग इसका केंद्र निकाल लीजिएगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पर जो है लाइन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ से इस तरीके से यहाँ तक चला जाएगा। ये आपका केंद्र निकल के आ गया। नाम लिख लेते हैं यहाँ पर, इसका नाम है शाह, ठीक है, का और खा, गा और घा, ठीक है। ये आपने यहाँ पर इसका क्या कर दिया, नाम लिख लिया, ठीक है। अब आपको प्रक्षेप खींचना है। तो प्रक्षेप कैसे खींचेंगे आप लोग, ऊपर की साइड में, ठीक है। तो यहीं पर आप पटरी रख लेंगे, ठीक है, और ऊपर की साइड में इस लाइन को बढ़ा लीजिएगा। तो इस तरफ यहाँ तक जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको खींचना है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक जाएगा, और यहाँ पर देखिएगा आप लोग, तो ये आपका जाएगा इस तरीके से, ठीक है। बीच वाली लाइन है ना, इसको आप ऊपर की तरफ बढ़ा लीजिएगा। इस तरीके से आप जो है पटरी को रखिएगा, और इस लाइन को आप ऊपर तक खींच लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, हमने इस तरीके से यहाँ पर कर लिया है, ठीक है। इतना करने के बाद हमें देखना है कि इसकी ऊंचाई कितनी है। इसकी ऊंचाई कितनी, 3.7 सेंटीमीटर। तो अब देखिए ऊपर की साइड में क्या बनेगा, उत्सेद। बात को समझ पा रहे हैं, उत्सेद आपका इस तरीके से बनेगा त्रिभुज की तरह। तो इस तरीके से बनेगा आपका यहाँ पर उत्सेद, ठीक है। और ऊंचाई कितनी, 3.7 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पर देखिएगा 3.7 आपका कहाँ पर जा रहा है। तो हमारा ये जो 3.7 है, ये हमारा 3.7 इस तरीके से यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। हमने पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर है, हम लोग यहाँ इस वाले पॉइंट से इसको मिला लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर है, तो आप लोग क्या करिएगा, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट ले लीजिएगा। तो वहाँ मिला दिया। इसी तरीके से आपको यहाँ पर मिलाना है, ठीक है, इस तरफ से भी। तो आप इस तरीके से इसको मिला लेंगे, ठीक है। नाम लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा ये का है, तो ये वाला तो का डैश हो गया, ऊपर से देख, सामने से देखेंगे, और ये घा डैश तो इसके विपरीत दिशा में चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे तो ये खा डैश, और यहाँ पर गा डैश, इस तरीके से, ठीक है। और ये शाह है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा शाह डैश, ठीक है।
तो इस तरीके से इतना आपका रेडी हो जाएगा। अब देखिएगा, सवाल को पढ़िएगा। सवाल में आपसे कह रखा है कि आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर, एक मिनट रुकिएगा, एक वर्गाकार सूची स्तंभ अपने वर्गाकार आधार पर खड़ा है, ठीक है। आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल से 30 अंश का कोण बनाती है। आधार की एक भुजा ऊर्ध्वाधर समतल से 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो अब आपको समझना ये है कि 30 का कोण बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। तो आप इसको देखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको बहुत बार बताया है कि जब भी आपसे कहा जाए क्षैतिज समतल से कोण कहा जाए, तो देखिए क्षैतिज समतल तो आपका नीचे का होता है, तो आपको इससे ऊपर की साइड में बनाना पड़ेगा कोण, ठीक है। क्षैतिज समतल से 45 का कोण तो आपका ऐसे बनेगा। और अगर आपसे कहा जाए ऊर्ध्वाधर समतल से कोण बनाना है, तो आपको ऊपर की साइड से नीचे की साइड में कोण बनाना है इस तरीके से। हमारे प्रश्न में कहा गया है ऊर्ध्वाधर समतल से 30 का कोण, इसका मतलब हमारा इस तरीके से चित्र बनेगा, ठीक है। नीचे की साइड में बनाना पड़ेगा हमें कोण। तो वही काम करना हमें है, हमें क्या करना है, इस ऊर्ध्वाधर समतल से बनाना है कोण, ठीक है। और आप ये देखिएगा कि यहाँ से हमने एक पॉइंट लिख लिया, ठीक है। ये वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर, मेरा यहाँ पर हो गया, ठीक है। और 30 हमारा यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। तो हम इस तरीके से यहाँ पर एक लाइन कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर एक लाइन कर लेंगे, इस तरीके से हमारी लाइन हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारा कोण बन रहा है 30 का, ठीक है। 30 का कोण हमारा ये हो गया। अब हमें इसमें करना क्या है, जो हमारी ये त्रिज्या थी, कितनी थी, 2.5 की थी ना, तो हम वही काम करेंगे। हम लोग यहाँ से 2.5 जहाँ तक यहाँ पर जा रहा होगा, इसे इस तरीके से इसमें आप लोग चाप लगा लीजिएगा एक। तो एक चाप तो आपने इधर लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर आप 90 का बना दीजिए नीचे की साइड में, इस तरफ से इस तरीके से आप लोग, ठीक है, इसको रख लेंगे। और 90 का आपको बनाना है कोण। तो 90 का आपका कहाँ पर जा रहा है, तो हमारा इस तरीके से इस तरफ जा रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से और 90 वाले में लाइन कर लेंगे, ठीक है। हमारी ये लाइन हो जाएगी यहाँ पर। और जो आपकी इसकी भुजा कितनी है, 2.5, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 यहाँ से काट लेंगे, ठीक है। और यहाँ से देखिएगा 2.5 यहाँ पर, और इधर से अगर देखेंगे 2.5 इस तरफ के लिए, ठीक है। और इसके बाद हम इसको मिला लेंगे। तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। इधर मिल गया ये, और यहाँ से इसको भी आप मिला लेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर है, ये आपका बनकर रेडी हो गया है। और 30 डिग्री का कोण आपका इधर बन गया है, ठीक है। नाम लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। ये आपका है का, ठीक है। ये आपका खा इस तरफ आ जाएगा, ये गा हो गया, और ये घा हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपके यहाँ पर नाम आपके बन जाएंगे। अब आपको यहाँ पर वही काम करना है जो हमने इधर किया था। ऊपर की साइड में क्या करना है, हमें प्रक्षेप डालना है, ठीक है। तो उससे पहले हमें क्या करना है, इनको मिलाना भी है, ठीक है। केंद्र भी निकालना इसका है, तो इनको मिला लीजिएगा इस तरीके से। आप इधर मिला लेंगे और यहाँ पर भी आप मिला लीजिएगा। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये आपका केंद्र आ गया, ये आपका हो गया शाह। अब आप प्रत्येक बिंदु से क्या करेंगे, आप ऊपर की साइड में प्रक्षेप डालेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल सीधी लाइन रखनी है। अगर आपसे इस तरीके से सीधी लाइन ना हो पाए, तो आप इसको इस तरीके से रखिएगा कि 90 का आपका जो है, 90 वाला जो है ये बिंदु पर आ जाए। जिस बिंदु से आपको 90 का मतलब प्रक्षेप खींचना हो, उस वाले बिंदु पर 90 का कोण आपका दिख रहा हो आपको, ठीक है। तो अगर इस तरीके से कर लेते हैं तो हमारा यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, ठीक है। और हमें ये जो है यहाँ तक मिला लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक बिंदु आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हमें यहाँ से भी खींचना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप खींचेंगे तो आपका इस तरीके से ये बन जाएगा। यहाँ से भी आपको खींचना है ये, तो ये आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है। और यहाँ से भी आपको वही काम करना है। तो यहाँ से भी आप ऊपर की साइड में इसका प्रक्षेप डालेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से बनेगा। और आपका जो शाह बिंदु है ना, जो आपका शाह वाला है, ये वाला है, यहाँ से भी आपको ऊपर की साइड में ले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से भी आप ले जाएंगे, बिल्कुल समांतर आपको रखना है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। इतनी बात तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर। अब आपको देखना है 3.7 आपकी ऊंचाई है, 3.7। तो आपको 3.7 देखना कहाँ पर आ रहा है आपका है। तो 3.7 हमने यहाँ पर देख लिया है, हमारा यहाँ तक आ रहा है। तो हम इसी वाले बिंदु से, ठीक है,
इस वाले बिंदु से क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन करेंगे सबसे पहले, फिर इसके बाद यहाँ से भी। अब देखिएगा जो आपको सामने से दिखेगा, तो सामने से आपको देखिए, जब आप देखेंगे इसको तो का वाला, खा वाला और गा वाला यही बिंदु आपको दिखेंगे। आपको घा वाला बिंदु सामने से नहीं दिख पाएगा, तो इसलिए हम जो हमें दिखेगा सामने से उसमें हम डार्क कर देंगे उसको, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आपका जाएगा और ये वाला आप डैश डैश कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको डैश डैश कर देना इस तरीके से है। और यहाँ से आपको ये वाला बिंदु जो आपका है, आपको इससे भी ये वाला पॉइंट मिला देना है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, शा डैश हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये का था तो का डैश, ये घा है तो यहाँ पर घा डैश हो जाएगा, ये खा है यहाँ पर तो यहाँ पर खा डैश हो जाएगा, और ये वाला गा डैश हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये चित्र बनाकर रेडी कर देंगे और आपका यहाँ पर चित्र बनकर रेडी हो चुका है। इसमें आप इसकी माप वगैरह भी लिख लीजिएगा। तो माप के लिए आप क्या करेंगे, आपको 2.5 सेंटीमीटर का आ गया इसकी भुजा है, तो आप इस तरीके से आप लाइन करिएगा, ठीक है। और इस तरीके से आप लिख लीजिएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से आप एक लाइन कर लीजिएगा जिसमें आप ये बताइएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चित्र को बनाकर रेडी करेंगे, ठीक है। उम्मीद